हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जून यार की सेना भर्ती बीकानेर केशवानंद ग्राउंड के अंदर होने जा रही है। उसको लेकर कई सारे विद्यार्थी लोकल के हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनके द्वारा मैसेज किया गया, सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है ताकि रैली जो सेंटर आपका वहां कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी आज मैं डॉक्यूमेंट जो आपको बताने वाला हूं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं होता है तो रैली जो आपका होने वाली है वहां से आपको बाहर किया जा सकता है, एंट्री नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊं वो सब तैयार करवा लेने हैं। उनके फॉर्मेट भी मैं बताने वाला हूं आपको। कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो बच्चों को पता नहीं है, उनका मैं फॉर्मेट बता दूंगा और फॉर्मेट डाउनलोड करने का लिंक भी आपको दे दूंगा, ताकि कोई आपके फॉर्मेट समझ में नहीं आता तो हमारी वेबसाइट से फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना। तो बात कर लेते हैं आर्मी रैली भर्ती 2025, जो कि फरवरी के अंदर जो जून नुयारों के 5 जिलों की सेना भर्ती जो बीकानेर केशवानंद स्टेडियम के अंदर होने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हैं तो रैली जो सेंटर आपको वहां से बाहर किया जा सकता है। तो बिना देरी के आज के डॉक्यूमेंट के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे तैयार करवाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या लेकर जाना है? ओरिजिनल फोटो आईडी। फोटो आईडी के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड के अंदर भी स्पष्ट तौर पर लिखा रखा है, आधार कार्ड लेके जाना है और पैन कार्ड लेके जाना है, दोनों लेकर जाना है। देखो विद्यार्थियों, एंड लगा रखा है, इसका मतलब दोनों लेकर जाना है। अब कोई विद्यार्थी 18 साल से कम उम्र का है तो उसका पैन कार्ड जो नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य तौर से आपको लेके जाना है। और उम्र 18 प्लस है तो पैन कार्ड आप जल्दी से बनवा लीजिए। पैन कार्ड प्रोसेस 2 घंटे के अंदर, आपको पता है आधार कार्ड के अंदर यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर होते हैं तो 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड तैयार हो जाता है। उसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। सभी विद्यार्थियों को आधार कार्ड की रंगीन फोटोकॉपी ना लेके आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। एकदम सही से होना चाहिए, कोई उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका नाम वगैरह 10वीं की मार्कशीट में सेम वही होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन होता है तो रैली सेंटर पर आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। अगला 2 नंबर डॉक्यूमेंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट। के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है? तो एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी है वो विद मार्कशीट होने चाहिए। अब देखो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होता है क्या? देखो कई स्टेट के अंदर आपको पता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। जैसे कॉलेज के अंदर होता है ना, आप कोई डिग्री करते हो तो सर्टिफिकेट लास्ट में दिया जाता है और मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस टाइप से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप 8वीं 10वीं, देखो यदि ट्रेडमैन से आपने फॉर्म भर रखा है, ट्रेडमैन 8वीं पास से भर रखा है तो आपको 8वीं की मार्कशीट लेके जाना है। और यदि आपने जीडी या फिर 10वीं पास ट्रेडमैन से भर रखा है तो आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है। सर्टिफिकेट उसके साथ ही होता है। सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होती है, डिटेल मेंशन होती है, उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। और मार्कशीट नीचे अंक भी, आपके अंक तालिका भी होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको 10वीं 12वीं या 8वीं की मार्कशीट लेके जाना है। और यदि कोई क्लर्क वगैरह का विद्यार्थी है, या मान लो नर्सिंग असिस्टेंट का विद्यार्थी है, या फिर ऑफिसर जो असिस्टेंट है यानी क्लर्क बोलते हैं उसका स्टूडेंट है, तो उसको 12वीं की मार्कशीट भी लेके जाना है। यदि आप जीडी या ट्रेडमैन से हो तो 12वीं की ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास तीनों मार्कशीट है तो मैं तो आपको सजेशन यही करूंगा, तीनों मार्कशीट आप लेकर जाइए ताकि रैली सेंटर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। आगे बात कर लेते हैं डोमिकल सर्टिफिकेट या डोमिसियल सर्टिफिकेट की बात करें। इसको कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आप सबको पता है, आपने बनवा रखा होगा। वो आपको पता है विद फोटो वाला, आपको पता है ऑनलाइन आजकल बनता है तो सबके पास बना रखा होगा। और कई बच्चों के दिमाग में चलता है सर मेरा 12 महीने पुराने, 6 महीने 2 साल पुराना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो 10 ईयर तक चलता है। कितने ईयर तक चलता है? 10 ईयर तक चलता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आपने बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा नहीं बनवाना है, क्योंकि 10 साल तो शायद ही उसको हुए होंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखो एक सेंटर का होता है और एक राज्य का होता है। एक सेंटर का होता है और राज्य का होता है। अब आपको बता देता हूं, राज्य और केंद्र दो होते हैं, आपको पता है।
यदि मैं राज्य की वैलिडिटी की बात करूं तो कितने साल होती है, 6 माह होती है। राज्य की वैलिडिटी 6 माह होती है और केंद्र वाले की वैलिडिटी 12 मंथ होती है। कितनी मंथ होती है, 12 मंथ होती है। यानी आपका 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और सेंटर वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि आप आर्मी की भर्ती देख रहे हो, ये सेंटर लेवल की भर्ती है, इसलिए आपके पास सेंटर वाला होना जरूरी है। नहीं बनवा रखा है तो 5-7 दिन लगेंगे, जल्दी से आप बनवा लो, तैयार कर लो। हो सके तो राज्य और केंद्र दोनों लेकर जाइए, लेकिन आपके पास केंद्र वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास केंद्र वाला होगा ऑलरेडी उसके पास राज्य का होगा, तभी तो केंद्र का बनता है, आपको पता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट एफिक्स्ड विद फोटोग्राफ, वो तो आपका ऑनलाइन बनता है, आजकल फोटोग्राफ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिक्स फॉर्मेट है राजस्थान के अंदर। मूल निवास प्रमाण पत्र फिक्स होता है, ऑनलाइन बनता है। जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनता है, तो इनमें तो कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जाति प्रमाण पत्र 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, सेंटर वाला है तो, और राज्य वाला 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। आगे देखो, रिलीजियन सर्टिफिकेट, सर ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है क्या? फिर कह देता हूं, एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है। बाय द वे, आपको परेशानी खड़ी हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक दूसरे के मुंह के सामने देखने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो आपको कहूंगा, इसको बोलते हैं धर्म प्रमाण पत्र। धर्म प्रमाण पत्र, ये मैं हमेशा से बताता हूं, आर्मी का रूल है, धर्म प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। चलो वहां नहीं मांगते, वो आर्मी की मर्जी है, लेकिन नहीं लेकर जाते हो, यदि वो आपको बाहर करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है आपको बाहर करने का। क्योंकि रैली का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये लिख रखा है, पिछली बार भी लिखा हुआ था, पुराना मेरा वीडियो देखना आप, उसके अंदर भी मैं धर्म प्रमाण पत्र बता रहा हूं। तो बच्चे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब की बार टेरिटोरियल आर्मी के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा बाहर किया था, तो यह काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आपको बनवा लेना है। कहां से बनेगा? एसडीएम या तहसीलदार का साइन करके बनवाया जाता है। तो रिलीजन सर्टिफिकेट राजस्थान वालों को बनवाना ही है, खास तौर से इश्यूड बाय तहसीलदार का साइन होना चाहिए, या फिर एसडीएम। इफ रिलीजियन एज सिख, सिख हिंदू, ये आपको मेंशन करना है, मुस्लिम या क्रिश्चियन आपका जो भी है, नोट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर राजस्थान में आपको पता है धर्म मेंशन नहीं होता है, सिख होता है, तो सिख का तो वहां मेंशन होगा, ध्यान रखना। सिख वाले स्टूडेंट है ना, तो उनके तो शायद जाति प्रमाण पत्र में सिख या हिंदू लिखा हुआ है ना, तो उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। जिनके नहीं लिखा हुआ है उनको बनवाना है। इसका फॉर्मेट बता दीजिए। फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये फॉर्मेट हमने तैयार करके एकदम बच्चों को दिया था, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी ये भागा हुआ चला था, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये है, ये प्रमाणित किया जाता है कि नाम लिखा जाएगा, फिर पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा, जाति होगा, धर्म होगा, आधार संख्या होगा, पूरा डिटेल हो जाएगा, का सदस्य है, नीचे तहसीलदार या एसडीएम का साइन करवा के ये आपको बनवा लेना है। आगे बात कर लेते हैं, ये रिलीजन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेना है। सर कितनी खिंचवानी है? 20 फोटो खिंचवा लो, 20 फोटो आपको खिंचवा लेना है, बढ़िया क्वालिटी के अंदर। प्रॉपर हेयर कटिंग आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी जो क्लीन शेविंग होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी ने स्पष्ट तौर पर लिख रखा है कि अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी उसके ऊपर कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए फोटो के ऊपर, ये ध्यान रखना है। कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड बाय गुड क्वालिटी के अंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और ध्यान रखिए, व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए। कौन से बैकग्राउंड के अंदर होना चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड, नोट मोर देन 3 मंथ, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी वर्तमान में रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, अभी खिंचवा लेना आप। और आगे देखो, आगे स्पेशली लिख रखा है क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, आर्मी के अकॉर्डिंग लगने चाहिए भी, आर्मी के अंदर आप भर्ती होने जा रहे हो, क्लीन शेव आपकी होनी चाहिए। लेकिन सिख कैंडिडेट कोई विद्यार्थी है तो उनको क्लीन शेव करवाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग वो नहीं करवा सकते, तो उनका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली देखो, आर्मी हमेशा, मैं कहता हूं, आर्मी हमेशा धर्म के साथ कोई भी तरह का खिलवाड़ नहीं करती है, आर्मी सब जानती है। तो आपके जो यानी सिख कैंडिडेट है तो उनको क्लीन शेव करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है दाढ़ी वगैरह रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल एडमिट कार्ड। फिजिकल एडमिट कार्ड आपको पता है जारी हो चुके हैं जून के, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब कई दिमाग में बच्चों के चल रहा है, सर रंगीन फोटोकॉपी लेके जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट? देखो, ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज के अंदर निकलवाया, आधी दूर है आधी दूर, ऐसे मतलब छोटा नहीं निकलवाना, पूरे पेज के ऊपर निकलवाना है, A4 के ऊपर। ऐसा ना हो कि प्रिंटर वाला आपको प्रिंट निकलवा के देता है, पेज के एक कॉर्नर में एडमिट कार्ड आ जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए।
प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर, यानी बढ़िया क्वालिटी वाले प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, रंगीन लेने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 कॉपी ले लेना आप, 2 या 3 कॉपी ले लेना, ताकि कोई दिक्कत आए तो आप, जैसे मान लो खो जाती है कॉपी तो 2-3 आपके पास होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी कहते हैं। स्कूल आप 10वीं 12वीं जहां से छोड़ते हो तो वहां से आपको पता है स्कूल या कॉलेज का जो छोड़ने का लिविंग सर्टिफिकेट है या टीसी है, और उसके साथ आपको पता है जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। कई स्कूलों में आपको पता है टीसी के साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तो वो आपके कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ है तो वो अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, फिजिकल एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया, रिलीजन सर्टिफिकेट बता दिया, और ये ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी को बोलते हैं। तो टीसी आपको लेके जाना है जिस भी स्कूल को आपका अंतिम में जो किया है, कॉलेज या स्कूल। अगला 9 नंबर है अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर द ऑल कैंडिडेट विल फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ, फोटो के साथ होना चाहिए, शेयरिंग इश्यूड बाई विलेज सरपंच, तो सरपंच का साइन होना चाहिए। देखो अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं। भी कई बच्चे सोचते हैं सर कैसे होगा, ये डाउनलोड कर लेना अपनी वेबसाइट से, वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ क्या होगा, अनमेरिड सर्टिफिकेट लिखा हुआ होगा, और फिर क्या होगा देखो, यहाँ आपका नाम वगैरह हो जाएगा, आपका डिटेल हो जाएगा, फिर नीचे सिग्नेचर हो जाएगा सरपंच का या ग्राम प्रधान का करवा सकते हो, या वार्ड मेंबर से भी करवा सकते हो, एसडीएम से भी करवा सकते हो, तहसीलदार से भी करवा सकते हो, लेकिन विद मोहर होना चाहिए। ये लिख रखा है स्टाम्प मोहर के साथ होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। तो ग्रामीण कोई बच्चे है तो सरपंच से करवा लो, शहर के कोई है तो वार्ड मेंबर से करवा सकते हो, ये लिख रखा है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पार्षद वगैरह से करवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके बात कर लेते हैं कौन सा आता है। 10 नंबर डॉक्यूमेंट आता है एफिडेविट सर्टिफिकेट। अब एफिडेविट सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूं, ये अनिवार्य तौर पर सभी विद्यार्थियों को लेकर जाना है। इसकी मैं फॉर्मेट है वो आपको दिखा भी देता हूं, और हमारी वेबसाइट का लिंक edukrishna.com का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड भी कर लेना। देखो किस टाइप का फॉर्मेट होगा बता देता हूँ। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, इसके अंदर यहाँ 10 रुपए का स्टाम्प लग जाएगा, ऊपर टिकट या स्टाम्प लगाना है आपको 10 रुपए का, और यहाँ डिटेल आपकी फोटो वगैरह पूरी डिटेल आपको फिल कर लेनी है, पूरी डिटेल एकदम सही से फिल करना है। ये एफिडेविट हो जाएगा, यहाँ कैंडिडेट का साइन होगा, यहाँ नोटरी वगैरह करवाना है तो नोटरी करवा के एफिडेविट 10 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आपको ये फॉर्मेट टाइप करवा लेना है, या फिर इसकी पीडीएफ में एक काम करूंगा, या तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा, और हमारी वेबसाइट पे तो ऑलरेडी डली हुई है edukrishna.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि बच्चे को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, सर फॉर्मेट कहाँ से लाए, टाइपिंग करने वाला आपका 100-200 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है, तो आपके बच जाएंगे। इसका फॉर्मेट में दे दूंगा, सारे तैयार किए हुए। अगला बात कर लेते हैं नो क्लेम सर्टिफिकेट या नो रिस्क सर्टिफिकेट, यानी आप आर्मी के अंदर जाते हो तो आप ये कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है वहां, मान लो रैली सेंटर के दौरान कोई दौड़ते हुए चोट वगैरह आ जाती है तो आर्मी पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। ये होता है नो रिस्क सर्टिफिकेट या नो क्लेम सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट ये है। देख लीजिए, इसके अंदर आपको नॉर्मली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के नीचे आपका साइन करना है, और इस टाइप से बनेगा, या बनवा लेना। इसका फॉर्मेट भी, सबका फॉर्मेट दे दूंगा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन भी देखो, पुलिस वेरिफिकेशन या हालांकि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाता है, लेकिन कई यारों पर पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से बच्चों को बाहर किया गया था, तो मैं आपको सजेशन दूंगा अभी से पुलिस वेरिफिकेशन तैयार कर लो। नो एफआईआर रिकॉर्ड आप पर होनी चाहिए वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 13 नंबर डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र। किसकी बात कर रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र 2 टाइप के होते हैं, दोनों बनवाने हैं भाई। एक तो स्कूल वाला होता है, वेरीफाइड बाय स्कूल। यदि टीसी के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र दे रखा है ना, यानी टीसी के अंदर भी कई जगह मतलब स्कूल के अंदर मेंशन करके दे देते हैं कि टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र, ऊपर हेडिंग दोनों की एक साथ मिल जाती है, तो आपको अलग नहीं बनवाना है। अदरवाइज आपकी टीसी तो है ही, आप स्कूल से अपना चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना, स्कूल या कॉलेज से, वो आपका चरित्र का बखान कर दे। किस टाइप का होगा मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो चरित्र प्रमाण पत्र इस टाइप का होगा स्कूल का, जैसे यहाँ स्कूल का नाम वगैरह होगा, यहाँ लिखा होगा पूरी डिटेल, नीचे हस्ताक्षर और सील लगी होगी प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक जो भी आपके लगता है वहां का, तो यह आपको ध्यान रखना है।
आगे बात कर लेते हैं, वेरीफाइड बाई हेड या टाउन विलेज, यानी सरपंच से भी बनवा के लेना है। सरपंच या यदि शहर से हो तो जो टाउन हेड होता है उससे बनवा सकते हो। उसका फॉर्मेट ये है, ये भी आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या, ये तो आपके ऑलरेडी सरपंच वगैरह के पास रहता है, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल वाला और ये फॉर्मेट है ना, ये आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल वाले ऑटोमेटिक दे देंगे। और सरपंच के पास जाओगे तो सरपंच ऑटोमेटिक उनके पास एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर लिख के दे देगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट, ये हो गए मेन डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट क्या है, जिनको बोनस नंबर चाहिए उनके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है यदि आपके पास है तो। एनसीसी सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं, यदि आपको मेरिट के अंदर, फाइनल मेरिट के अंदर बोनस अंक चाहिए तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको वहां जमा करवाना रहेगा, तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगला स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है या रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, यदि आपको बोनस नंबर लेना है, ये सर्टिफिकेट कोई भी है तो आप वहां जमा करवा सकते हो, या वहां कॉपी वगैरह जो भी आपका लेगा वहां रख लेंगे, फोटोकॉपी 2-2 3-3 करवा के ले जाना, ठीक है। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो मैंने बता दिए। एआरओ जो भर्ती करवा रहे हैं बीकानेर के अंदर झुंझुनू की, तो वहां सारे ये डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। फिर मत कहना सर मैंने वीडियो नहीं देखा, सबके पास शेयर कर दो, अपने जितने भी ग्रुप है, जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो आर्मी के अंदर फिजिकल देने वाले हैं, उन सबको शेयर कर दो। पिछली बार हमें बहुत दुख हुआ था, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मैंने बताया था कि धर्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, फिर भी बच्चे नहीं लेके गए थे, तो हमें बहुत दुख हुआ था। तो सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और एडुकृष्णा वेबसाइट से भी जुड़ सकते हो और एडुकृष्णा ऐप से भी जुड़ सकते हो। इसकी पीडीएफ हर जगह, जितना भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट edukrishna.com, वहां भी फॉर्मेट डाल दूंगा, सारी ये आपको वहां मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आप डाउनलोड करके फिल करके फिर साइन वगैरह करवा लेना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो अपने साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए, और रैली सेंटर पर कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी मुहिम है, तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।